मोहताज रह गई हूँ। तो आज है माता रानी हम बच्चों पर करम की नजर करना। कहना है माता रानी से क्या कहना है? हे माँ भैया तेरे ये भक्त बड़ी आशा लेकर आए हैं कि आज वहाँ पर कीर्तन है, कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन महामाया मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि तेरे इन भक्तों को कुछ सुना पाऊँ। इसलिए निवेदन आपसे कर रही हूँ कि हे माँ भैया आज इस रात्रि में इस सभा के बीच महावाणी वाणी में क्या बात है बेटे दीपक? यो क्या बात है बेटे? क्या बात है बच्चे? अरे बेटा ये वाह बेटे वाह। जैसा कि हमारे बीच हमारे भैया मुकेश भैया, आदरणीय बड़े भैया महेश निगम जी, आप सभी लोग उपस्थित हैं। हृदय से आपको नमन है, धन्यवाद है। कहना है क्या कि हे माँ भैया महावाणी वाणी में अमृत गागर भर दो। अमृत गागर भर दो। और हे माँ के महावाणी वाणी में अमृत गागर भर दो। निवेदन है माँ भैया के मेरे कंठ में कंठेश्वरी, मेरे कंठ में कंठेश्वरी कोयल के स्वर भर दो। तो महावाणी वाणी में अमृत गागर भर दो। महावाणी वाणी में अमृत गागर भर दो। महावाणी वाणी में अमृत गागर भर दो। माँ वाणी वाणी में अमृत गागर भर दो ताकि तेरे इन भक्तों को कुछ मीठा सुना पाऊं। और निवेदन है माँ भैया तुम देख रही हो कि आज का ये गाना बड़े भैया रंजीत राज जी से है। तो मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि इनके विलक्षण सवालों का जवाब दे पाऊं। इसलिए निवेदन आपसे कर रही हूँ कि हे माँ भैया आज इस रात्रि में ऐसी कृपा करना कि मेरी बुद्धि में मैया ढोलक। क्या बात है बेटे शाबाश। ऐ माँ के मेरी बुद्धि में मैया, मेरी बुद्धि में मैया भंडार हो अक्षर के। मेरी बुद्धि में अक्षरों के भंडार हो ताकि उन अक्षरों से शब्द बना पाऊं, शब्दों से कविता की रचना कर पाऊं और वो रचना तेरे इन भक्तों को सुना पाऊं। ऐसे भाव रखोगे तो ऐसा ही होगा बेटा। कि मेरी बुद्धि में मैया भंडार हो अक्षर के। निवेदन है माँ के रचना में वो महाभारती, जो भी रचना हम बच्चे रचे रचना में वो महाभारती सार देख पाकर दो, सार देख
जो मैं लेखनी में साहित्य सागर भर दो, माँ वाणी वाणी में अमृत गागर भर दो। माँ वाणी वाणी में अमृत गागर भर दो, माँ वाणी वाणी में अमृत गागर भर दो। और ये एक बहुमूल्य आशीर्वाद मेरे लिए, ये एक से एक मुद्राएं, ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा आशीर्वाद, एक पुष्पहार मेरे लिए, और एक से एक मुद्राएं और एक पुष्पमाल आदरणीय हमारे छोटे भैया दीपक भैया के लिए, आदरणीय बड़े भैया हमारे महेश निगम जी बाराबंकी से आप पधारे हैं। आपके कर कमलों से ये बहुमूल्य आशीर्वाद हम दोनों भाई बहन के लिए भेंट हुआ है। हृदय से आपको प्रणाम है, धन्यवाद है। और बहुत ही अच्छे आयोजक हैं आप, आपके कर कमलों से आशीर्वाद मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद है। विराम की पंक्तियां माँ के चरणों में पढ़ रही हूँ और माँ से निवेदन कर रही हूँ कि हे माँ, हे माँ, मुझे तो आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, जो भी मैं मांगती हूँ आप देती हो, लेकिन मैया एक निवेदन और है मेरा। स्वीकार करो माँ निवेदन। और आज का ये निवेदन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आज का ये निवेदन तेरे सभी भक्तों के लिए है। वाह, कि हे माँ, मैया, जितने भी भक्त तेरे इस संसार में हैं, अपने सभी भक्तों पर ऐसी कृपा बनाए रखना। और एक और मूल्यवान आशीर्वाद, ये विशेष आशीर्वाद, बड़ा ही स्नेहमयी आशीर्वाद मेरे लिए भेंट हुआ है। आदरणीय दादा हमारे श्री साबिर खान जी बक्सी तालाब, आपके कर कमलों से ये बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बड़े ही अच्छे आयोजक हैं, बड़े ही अच्छे श्रोता हैं। आदरणीय दादा हमारे साबिर खान जी, हृदय से आपको प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए आप लोग, बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम हम बच्चों को आप लोगों से मिलता है, हृदय से आप सभी को नमन है। ये तो सही बात। निवेदन है माँ, अपने सभी भक्तों पर ऐसी कृपा बनाए रखना कि तेरे इन भक्तों के कभी कदम उठे ना माँ। वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया। देखा क्या बाहर किया जा रहा है, बहुत बढ़िया बेटे। हे माँ, तेरे इन भक्तों के कभी कदम उठे ना माँ, राहों में बदी के लिए, कभी भी इनके कदम बदी के रास्ते पर ना जाए मैया, ऐसी कृपा इन सभी पर हमेशा बनाए रखना। जय हो। कि कभी कदम उठे ना माँ, राहों में बदी के लिए। और निवेदन है माँ कि जब हाथ उठे मैया, जब भी हाथ उठे, जब हाथ उठे मैया, तेरी बंदगी के, तेरी बंदगी के, तेरी बंदगी के, बहुत अच्छे। जब हाथ उठे मैया, तेरी बंदगी के लिए। और निवेदन कर रही हूँ माँ मैया के आजाद के हाथों में, आजाद के हाथों में बस इतना हुनर भर दो के माँ वाणी वाणी में अमृत सागर भर दो।
बेटा क्या ढोलक बजा रहे एक और मूल्यवान आशीर्वाद मेरे लिए भेंट हुआ है। विजय स्टूडियो लखनऊ आदरणीय सम्मानीय तथा हमारे श्री विजय लोधी जी, आपके कर कमलों से ये बहुमूल्य 101 मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हुआ है। मैं हृदय से आपको प्रणाम कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। भगवान सदैव आपके अंग संग बने रहें, आप पर हमेशा कृपा बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। कहना है माँ से क्या माँ वाणी पानी में अमृत गागर भर दो, माँ वाणी पानी में अमृत गागर भर दो। प्रेम सुनो सच्चे दरबार की, सरस्वती माता की, हनुमान जी महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। एक और स्नेह से भरा आशीर्वाद मेरे लिए भेंट हुआ है। आदरणीय बड़े भैया हमारे सम्मानीय भाई श्री मुकेश शर्मा जी, आपके करकमलों से ये बहुमूल्य 101 पद मुद्रा मेरे लिए, दीपक भैया के लिए हृदय से आप सभी को नमन है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए अब चल रही हूँ उस ओर जिस घड़ी का, जिस समय का आप लोगों को इंतजार है कि कब दोनों पार्टियों के बीच जवाबी शुरू होगी। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का बढ़िया सा सवाल बड़े भैया की ओर से आया है। प्रथम जोरदार सवाल मेरे लिए बड़े भैया ने गाया है। आइए प्रयास कर रही हूँ अपनी ओर से जवाब लाने का, प्रयास ऐसा हो जाए जो आप लोगों के दिल तक पहुंच जाए। बिल्कुल सही। बढ़िया सी धुन और बढ़िया सा गीत आप लोगों ने सुना है। प्रयास कर रही हूँ अपनी ओर से, शायद कुछ बन पड़े। बेटा गाया फिल्म वालों ने क्या? अरे चुभ गया प्यार का कांटा दिल में। क्या बात है शाबाश 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 बेटे, बहुत बढ़िया। क्या बात है बेटे, क्या बात है। हेलो बेटा, क्या कहना बेटे, क्या कहना? जो जो इसका इलाज नहीं कोई, हो रब्बा मुझे रोग जो लगा, बेईमान किया रे, बड़ा जुल्म किया रे, छोटी सी उम्र में बड़ा दर्द दिया रे, इसका इलाज नहीं कोई, हो आदरणीय बड़े भैया रंजीत भैया, बहुत सुंदर गीत आपने दिया है। आप सब लोगों ने गीत को सुना है, सराहा है। बड़े भैया की पंक्तियां कह रही है, कर ना सका
जो कर ना सका कोई काम वो करके हनुमान आ गए। जो काम कोई नहीं कर सका वो करके हनुमान आ गए। सीता का पता लगा कर आ गए, बूटी लेकर आ गए। और भी एक दो बातें आपने जोड़ी हैं। जवाब में हम यही ला सकते थे और क्या कि हनुमान आ गए। रघु का बाण लेकर हनुमान आ गए, सीता को लेकर हनुमान आ गए। लेकिन आप कहते हैं बहन जी जो मैंने गाया आ गए वो आप गा रही आ गए। सीता को लंका से लेकर नहीं, एक बार हनुमान जी महाराज अयोध्या से सीता जी को भी लंका ले गए। सहस्रा रावण को मारने के लिए। आइए मैं ये बातें नहीं ला रही हूँ ना बेटा, चाहते तो हम जवाब यहाँ से भी ला सकते थे, लेकिन ये नहीं ला रही हूँ, कुछ अलग सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। आपने कहा आ गए, आ गए, और जब आ गए तो प्रयास देखें। प्रयास देखिए तब है पूर्णा मैदान। ऐसे नहीं आ गए, आ गए तो हुआ क्या? क्या हुआ? हनुमान जी महाराज सीता का पता लगाने के लिए पहुंचे। इसके पहले सीता जी ने हनुमान जी को कभी नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। और जब वहां पहुंचे बताया माँ मैं राम का भक्त हूँ, राम का दूत हूँ। और जब हनुमान जी के भाव देखे तो हुआ क्या? क्या हुआ? बड़े भैया रंजीत भैया उपस्थित जन समुदाय, आपने कहा आ गए, अब जवाब को सुने, जवाब सुनिए आप लोग। और जब सीता जी को पता चला ये राम के दूत है, हनुमान है, तो हुआ क्या? क्या हुआ बेटा? आशीष दीन है। वाह बेटे वाह, क्या छोड़ने का जाने बेटा। छोटा रिचार्ज बड़ा धमाका, बहुत सुंदर, क्या बात बेटे। आदरणीय बड़े भैया, आशीष दीन है राम प्रिय जाना, आशीष दीन है राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। देख कर बेटा। और इतना ही नहीं, कहा माने क्या? अजर अमर, ऐसा ऐसा लक्ष्मण से कभी नहीं कहा। अरे लक्ष्मण ने तो कितनी सेवा की, ऐसा लक्ष्मण से कभी नहीं कहा। समझने की बात। लेकिन हनुमान जी से पहली बार मिली, उनके भाव देखकर माँ ने कह दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु बहुत रघुनायक छोहु, अजर अमर गुण निधि सुत हो। और जब इतना कह दिया माने तो हमारी बात बन गई। वो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या कह रही पंक्ति? माता को भागे लंका में छा गए, माता को भागे लंका में छा गए, सम्मानिया सम्मानिया जो जगत की माता सीता, जय हो मैया, सम्मानिया जो जगत की, कभी उनसे ही सम्मान पा गए।
सही धन्यवाद। जवाब पर तालियां बज रही हैं। कभी उनसे ही सम्मान पा गए और माँ ने कह दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो, तो आपने कहा आ गए, लेकिन इधर इधर देखिए ऐसा वरदान पा गए। पा ना सका। आपने रामायण की बात की है, रामादल की बात कर रही हूँ मैं, रामादल की बात कर रही हूँ। सुनिए आप लोग। पा ना सका जो कोई, हाँ पा ना सका जो कोई बर्मा से हनुमान पा गए। बहुत अच्छे। आपके गीत में आया आ गए, तो इधर पा गए। जो इस दरबार में आ गए तो वो भी पा गए। पा ना सका जो कोई बर्मा से हनुमान पा गए। पा ना सका जो कोई बर्मा से हनुमान पा गए। पा ना सका जो कोई बर्मा से हनुमान पा गए। आदरणीय बड़े भैया रंजीत भैया, उपस्थित जन समुदाय, इधर वरदान पा गए अजर अमर गुण सुत हो। अब दूसरी जगह देखें और क्या पा गए। राम रसायन तुम्हारे पासा। आवाज थोड़ी जो वाह बेटे वाह, वाली ढोलक आवाज है थोड़ी जो वाह रे बेटा वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। आओ का और इतना ही नहीं, हाँ राम नाम वे को रसिया। राम नाम सुने वे को रसिया। राम लखन सीता मन। आओ का वरदान पा गए। अब बड़े भैया देखा और क्या पा गए। क्या पा गए। उधर आ गए इधर पा गए। भक्ति करी भक्त बन के, और का भक्ति करी भक्त बन के तो भक्त भगवान पा गए। और पंक्ति पर तालियां बज रही हैं। भक्त भगवान पा गए और उधर वरदान पाया, लेकिन इधर जब अयोध्या में सभी को सेवा बांटी जा रही है, सभी को कार बांटा जा रहा है, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा, तो किसी को पैर दबाने का काम मिला, किसी को चवन बुलाने का काम मिला। बस शर्त इतनी थी कि राम सो जाए। सभी लोग सेवा करेंगे जिससे राम सो जाए। और क्या। और हनुमान जी महाराज को क्या काम मिला, सुन लीजिए। हनुमान जी महाराज को चुटकी बजाने का काम मिला। जो काम किसी को नहीं मिला वो हनुमान जी महाराज को मिला। और जब चुटकी बजाने का काम मिला तो मेरी पंक्ति कह रही है, भक्ति करी भक्त बन के तो भक्त भगवान पा गए। और पा ना सका जो कोई वो सेवा हनुमान पा गए। क्या बात है बेटे, बहुत वो बढ़िया। सेवा हनुमान पा गए। जैसे ही राम सोने के लिए करते हनुमान जी महाराज चुटकी बजा देते हैं, राम जमवाने लगते हैं। जमवाई आ जाती, नींद ही नहीं आ रही है। आ जाती है जमवाई।
और जब नींद नहीं आ रही है तो कहना है हाँ पा ना सका जो कोई वो सेवा हनुमान और ये बहुमूल्य आशीर्वाद ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच आदरणीय बड़े भैया हमारे श्री अंशु अवस्थी जी नगर चौगवा आपके कर कमलों से ये बहुमूल्य 201 पद मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हुआ है। हृदय से आपको नमन है, धन्यवाद है। एक बात और जब आपके माध्यम से देखें और ये एक और स्नेह से भरा आशीर्वाद आदरणीय दादा हमारे सम्मानीय दादा श्री विजय मिश्रा जी आपके कर कमलों से ये बहुमूल्य 101 मुद्राएं हैं। हृदय से मैं आपको नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए एक अलग बात आपको सुना रही हूँ, विश्वास है बात आपको अच्छी लगेगी। सेवा हनुमान पा गए, सम्मान हनुमान पा गए, वरदान हनुमान पा गए। अब और देखें सुन सुत तो है और मैं नाही, सुन सुत तो है और मैं नाही, देखो कर विचार मन जिससे भगवान ने स्वयं कह दिया हो सुन सुत तो है और मैं नहीं। जब कह दिया हो तो पंक्ति मेरी कह रही है पंक्ति सुन सुत तो है और मैं नहीं, देखो कर विचार मन माही, भ्रातन सहित बड़े भैया रंजीत भैया विशेष बात देखें, विशेष बात सुन लीजिए। 5 भगवान श्री राम को 5 अलग अलग प्रिय हैं। 5 अलग अलग प्रिय हैं। जैसे हाँ ये मानस कह रही है, ये हम नहीं कह रही है, रामायण कह रही है, मानस कह रही है कि 5 अलग अलग प्रिय हैं। लखन प्रिय है भगवान श्री राम को, भरत प्राण प्रिय है भगवान श्री राम को, अयोध्या वासी अति प्रिय है भगवान श्री राम को, और सीता माता अतिशय प्रिय है भगवान श्री राम। प्रिय, प्राण प्रिय, अति प्रिय, अतिशय प्रिय। अब एक प्रिय और देखें, भ्रातन सहित, भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। लखन प्रिय, सीता अतिशय प्रिय, अयोध्यावासी अति प्रिय, भरत प्राण प्रिय, लेकिन हनुमान जी महाराज परम प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद। परम प्रिय कई है। और ये मानस प्रमाण दे रही है, पंक्ति कह रही है, भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमार। तो पंक्ति कह रही है, कर कर चरण रज सेवा, बहुत अच्छे, कर कर चरण रज सेवा, चरणों में इस स्थान पा गए। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के कर कर चरण रज की सेवा, चरणों में इस स्थान पा गए। देखिए वरदान पा गए, सेवा पा गए,
और देखें और देखिए पा ना सका जो कोई, पा ना सका जो कोई वो दर्जा हनुमान पा गए। पा ना सका जो कोई वो दर्जा हनुमान पा गए। पा ना सका जो कोई वो दर्जा हनुमान पा गए। प्रेम चलो हनुमान जी महाराज की जय। आपके विलक्षण से गीत का मेरी ओर से छोटा सा प्रयास। इधर भी मंच खाली है, कुछ भाई लोग इधर भी बैठ जाइए, है ना, जगह बन जाए। एक सूचना के साथ ये मूल्यवान स्नेह से भरा आशीर्वाद मेरे लिए भेंट हुआ है। विशाल जवाबी कीर्तन का आयोजन स्थान श्री गंगा गिरी बाबा जीवित समाधिष्ट टाउन एरिया महोना इटौंजा लखनऊ। दिन मंगलवार 11 जून यानी जेठ का द्वितीय मंगल, जिसमें 2 पार्टियां हैं। एक तरफ बड़े भैया हमारे सचदेवा शरारती जी कानपुर और दूसरी ओर आदरणीय बड़ी बहन हमारी श्रीमती रोशनी अंजान जी लखनऊ। इन दोनों कलाकारों के बीच ये कार्यक्रम टाउन एरिया महोना लखनऊ में होना है, जिनके आयोजक हैं आदरणीय बड़े भैया हमारे डॉक्टर जीपी वर्मा जी। निवेदक है आदरणीय दादा हमारे मोहम्मद साबिर खान जी। आप सब की ओर से ये बहुमूल्य स्नेह भरा आशीर्वाद मेरे लिए भेंट हुआ है। मैं हृदय से आपको प्रणाम कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। ये बहुमूल्य 501 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हुआ है। हृदय से आप सभी को नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। धुन आप सबकी जानी पहचानी है, गाया फिल्म वालों ने। क्या गाया फिल्म वालों ने? कहा फिल्म वालों ने? अरे तेरी ही तस्वीर सजी है दिल के आईने में। जो जो छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, तो साथी मरते दम। छोटू भैया, छोटू भैया, छोटू भैया प्लीज लिसन टू मी। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथ
साथी मरते दम तक। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बड़े भैया गीत को सुने, गीत सुनिए आप लोग। और विशेष बात आप लोगों को इतनी याद रखनी है कि मेरा गीत कहाँ से शुरू हो रहा है। जब तक गीत खत्म ना हो जाए तब तक आपको ये याद रखना है कि गीत यहाँ से शुरू हुआ था। अब देखें गीत कहाँ से शुरू हो रहा है। सुनिए। बड़े भैया रंजीत भैया, जवाब के लिए कोई बंदिश नहीं है, जवाब आप कहीं से भी लिख सकते हैं। और क्या, गीत में कोई बड़ी बात नहीं है, बस बात इतनी याद रखना गीत कहाँ से शुरू हो रहा है। बात इतनी याद रखना गीत कहाँ से शुरू हो रहा है। अब देखिए गीत शुरू हो रहा है। बैकुंठ में बैठे हैं भगवान विष्णु, उनके पैरों तले बैठी है माता भगवती। माता लक्ष्मी पैर दबा रही हैं। एक दिवस भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, अब समय आ गया है, मुझे राम रूप में अयोध्या में अवतार लेना है। माता लक्ष्मी ने सुना कि राम रूप में अयोध्या में अवतार लेना है, तो माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी मैं यहाँ क्या करूंगी, आप अयोध्या में जाएंगे तो मैं क्या करूंगी स्वामी। और जब इतना माता लक्ष्मी ने कहा तो भगवान श्री हरि ने माता लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, मैं राम के रूप में अयोध्या में जन्म लूंगा, तो तुम भी जानकी के रूप में जनकपुर में जन्म लोगी। जब इतना सुना कि राम बन के अयोध्या में रहेंगे और मैं जानकी बन के जनकपुर में रहूंगी, तो माता लक्ष्मी ने सवाल किया, कहा, स्वामी तुम अयोध्या में रहोगे, मैं जनकपुर में रहूंगी, तो हम दोनों का धरती पे कब हम धरती पे कब हम दोनों मिलेंगे। आप अयोध्या में रहोगे, मैं जनकपुर में रहूंगी, तो धरती पे हम दोनों का मिलन कब होगा। कब होगा? धरती पे कब हम दोनों मिलेंगे, कहे जग की महतारी, तब लक्ष्मी से कहने लगे वो विष्णु असुरारी। काप्रिय सुनो, आखिर हमारा तुम्हारा मिलन धरती पे होगा कब? कब होगा? स्वर्ग लोक से। गीत शुरू हुआ बैकुंठ से। बात आपको इतनी याद रखनी है कि गीत बैकुंठ से शुरू हुआ था। स्वर्ग लोक से पावन धरन तक, गौरी दर्शन से, गौरी दर्शन से धनु भंजन तक। जब तुम गौरी दर्शन करने जाओगी, मैं आके धनुष तोड़ूंगा। और गौरी दर्शन से धनु भंजन तक, धनु भंजन से, धनु भंजन से पानी ग्रहण तक, धनु भंजन से पानी ग्रहण तक। प्रिय, रह ना सकोगी साथो सजनी मधुर मिलन तक।
जब तक हमारा तुम्हारा मधुर मिलन नहीं हो जाता तब तक हमें और तुम्हें दूर दूर रहना पड़ेगा। और क्या? तुम जनकपुर में रहोगी, मैं अयोध्या में। और जब मैं अयोध्या से जनकपुर आऊंगा तो ये तो कोरोना से ज्यादा बड़ी दूरी हो गई। धनु भल जैसे पानी ग्रहण तक रह ना सको ईसा तो सजनी मधुर मिलन रह ना सको ईसा तो सजनी मधुर मिलन तक रह ना सको ईसा तो सजनी भगवान विष्णु ने कहा रह ना सकोगी साथ सजनी मधुर मिलन तक। अब बड़े भैया रंजीत भैया, विशेष बात मेरे गीत में केवल इतनी है कि मेरे पूरे गीत में क्रम नहीं टूट रहा है। क्रम नहीं टूट रहा, पूरे गीत में क्रम नहीं टूटेगा। अब देखें, मधुर मिलन हो गया, राम और जानकी का विवाह हो गया, और ये आज का ये एक और दान आया है आदरणीय हमारे दादा श्री विजय मिश्रा जी की तरफ से। ये बहुमूल्य आशीर्वाद, बहुमूल्य स्नेह इस समिति को आपने प्रदान किया है। हृदय से आपको धन्यवाद है। और समिति के दादा हमारे राणा प्रताप जी या कोई भी हमारे ये अपनी धनराशि ले जाए जो आपके लिए आदरणीय दादा हमारे विजय मिश्रा जी की ओर से आई है। हृदय से दादाजी को प्रणाम है, धन्यवाद है। रख लो, अभी फिर हो जाएगा। मेरे पूरे गीत में क्रम नहीं टूटेगा। अब देखें, मधुर मिलन हो गया, भगवान श्री राम जानकी को लेकर अयोध्या आ गए। कुछ ही समय अयोध्या में बीता और हुआ क्या? क्या हुआ? क्या बेटा? भगवान श्री राम का वनवास हो गया। और जब भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता वनवास को चले गए तो एक दिवस वनवास काल के समय में भगवान श्री राम ने जानकी से कहा, क्या? कि हे जानकी, पति भक्ता हो कहते हैं दीपक दर्दीला। क्या बात है बेटा, शाबाश। पति भक्ता हो, पति व्रता हो, तुम पत्नी हो प्यारी। सीते मैं जानता हूँ पत्नी के शुभ कर्मों से हो पति की कीर्ति उजियारी। कहा भगवान श्री राम ने, जग उपकारी, जग उपकारी बात हमारी, सुन लो जनक दुलारी। कहा स्वामी करना क्या है? तो कहा भगवान श्री राम ने, करो अगन में, करो अगन में वास सिया, तुम बात बनेगी सारी। बात बनेगी सारी, बात बनेगी सारी। कहा करो अगन में वास या तुम बात बनेगी
सारी। और जब इतनी बात सीता ने सुनी, कहा प्रभु मैं अग्नि में वास करने के लिए तैयार हूँ, बस इतना बता दीजिए मुझे अग्नि में रहना कब तक होगा, मुझे आपसे दूर अग्नि में कब तक रहना होगा। कब तक रहना होगा स्वामी? स्वामी वैसे तो आप मुझ में हैं, मैं आप में हूँ, लेकिन सदेह देह सहित मुझे कब तक आपसे दूर रहना होगा, मुझे कब तक आपसे दूर अग्नि में रहना होगा। तो भगवान श्री राम ने कहा जानकी सुनो 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 जानकी, करो अगल में वास सिया तुम, बात बनेगी सारी, छली के छलन से कब तक रहना है, छली के छलन से छाया हरण तक, जो तुम छाया छोड़ोगी उस छाया के हरने तक, छली के छलन से छाया हरण तक, छाया हरण से कपि के मिलन तक, जब तक हनुमान जी महाराज नहीं मिल जाते तब तक। और क्या? छाया हरण से कपि के मिलन तक, कपि के मिलन से लंका दहन तक, जब तक लंका नहीं जल जाती तब तक। और क्या? कपि के मिलन से लंका दहन तक, लंका दहन से, लंका दहन से खल दल दलन तक, जब तक दुष्टों का दलन नहीं हो जाता तब तक। और क्या? लंका दहन से खल दल दलन तक, रह ना सकोगी साथ ओ सजनी रावण मरण तक। बहुत बहुत धन्यवाद। रावण के मरने के लिए जब तक रावण का मरण नहीं हो जाता तब तक तुम्हें अग्नि में वास करना होगा। हम भी जब तक गाएंगे जब तक सुबह रावण नहीं मर जाएगा। रह ना सकोगी साथ ओ सजनी रावण आदरणीय बड़े भैया रंजीत भैया, क्रम नहीं टूट रहा है। पंक्ति आई मधुर मिलन तक, मधुर मिलन हुआ, अयोध्या आए, अयोध्या से वनवास हुआ, वनवास में सीता जी से कहा रह ना सकोगी साथ सजनी रावण मरण तक। हमारे सागर दादाजी बहुत हंस रहे हैं। अब देखे रावण मरण हो गया, रावण मरण हो गया, भगवान श्री राम पुनः अयोध्या आ गए। और जब अयोध्या आए भगवान श्री राम राजा बनाए गए। सुनिए क्या होता और जब राजा बन गए भगवान श्री राम, एक दिवस हुआ क्या हुआ बेटा बताओ गीत के माध्यम से। सभी लोग जानते हैं पुत्र शोक में मैं चाहती हूँ जो आशीर्वाद है इनकी घोषणा बाद में कर दूं, क्योंकि गीत का जो भजन है वो कम ना हो। सही बात। तो आइए गीत को सुने। पुरस्कार सभी के बोले जाएंगे।
आप लोग पुरस्कार देने में संकोच मत करिए। पुत्र शोक में मरे पिता ना पूरी उम्र हो पाई। ये पढ़ाई लिखाई के मजे। पूरी उम्र नहीं हो पाई थी महाराज दशरथ की। राम के वियोग में उनकी मौत हो गई थी। इसीलिए पुत्र शोक में मरे पिता ना पूरी उम्र हो पाई। एक दिवस महाराज दशरथ की आत्मा राम के पास आई और कहा, बेटा मेरी आत्मा भटक रही है, मैं अभी कुछ और राज करना चाहता हूँ। भगवान श्री राम ने अपने पिता की आत्मा को अपने शरीर में स्थान दे दिया। आओ पिताजी, स्वागत है। और जब शरीर में स्थान दे दिया तो हुआ क्या? क्या हुआ? इसीलिए दशरथ की आत्मा राम के उर में समाई। और जब भगवान के शरीर में महाराज दशरथ की आत्मा का निवास हो गया तो एक दिवस भगवान श्री राम ने सोचा। क्या सोचा? लिखवा लो दादा। ठीक है। और ये 51 मुद्राएं दादा हमारे श्री अनंत कुमार गुप्ता जी आपके करकमलों से हैं। हृदय से आपको नमन धन्यवाद। गीत को सुने। गीत सुनिए आप लोग, अपने ध्यान को फिर केंद्रित करिए। और जब आत्मा भगवान श्री राम के तन में समा गई तो विचार किया, तन में पिता मांग सियाल, मन आजाद है डोले। क्या बात है आजाद जी। जब देखा कि सीता बामांग है, शरीर में पिता की आत्मा है, अरे ससुर के बामांग बहू कैसे बैठेगी? कदापि नहीं। और जब इतना विचार आया तो हुआ क्या? क्या हुआ? क्या बेटा? तन में पिता मांग सियाल, मन आजाद है डोले। के निर्विकार सरकार अवध के जनक सुता से बोले। कहा जानकी से भगवान श्री राम ने, हे सीते, अब फिर समय आ गया है कि तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा, क्योंकि तुम जानती हो कि मेरे तन में पिता की आत्मा का वास है। तुम मेरे साथ वामांग नहीं बैठ सकती, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा, मुझसे दूर जाना होगा। तो धोबी धोबन का बहाना हुआ। धोबी धोबन के ताने का भगवान को बहाना मिला और सीता को वन भेज दिया। सीता बन जाने के लिए तैयार है, लेकिन राम से विनती कर रही हूँ, ए स्वामी, आखिर अब ये बता ही दीजिए कि और कितना दूर रहना होगा आपसे। कितना कठिन जीवन है सीता मैया का। अब कितने दिन दूर रहना होगा? तो भगवान श्री राम ने कहा, सीते सुनो सीते। आप सब लोगों को याद होगा गीत कहाँ से शुरू हुआ था? याद रखे रहिए। गीत बैकुंठ से शुरू हुआ था। अब देखो कहाँ पहुँच रहा है। कहा भगवान श्री राम ने, सीता सुनो, अब कब तक दूर रहना है? सुनो। राजमहल से सिंहासन तक, राजमहल से सिंहासन तक, सिंहासन से निर्जन वन तक, और बलबीरों के गर्भ हरण तक। क्योंकि वीरों को भी घमंड हो गया है और क्या कि अगर हम ना होते तो ऐसा ना होता, हम ना होते तो ऐसा ना होता।
हम ना होते तो राम रावण को ना जीत पाते। तो इन वीरों का घमंड भी हमारे ही बेटे तोड़ेंगे। और क्या, गर्भहारी है भगवान। इसलिए जानकी बलवीरों के गर्भ हरण तक गर्भ हरण से पितु के तरन तक, जब तक पिताजी की आत्मा का तारण तरन नहीं हो जाता तब तक, पिताजी का तारण तरन नहीं हो जाता तब तक के गर्भ हरण से पितु के तरन तक। और सीधे अब ये समझ लो, रह ना सकोगी साथ ओ सजनी पे कुंठ गवन तक। यानी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। समझ जाइएगी। अब हमारा मिलन बस बैकुंठ में होगा, क्योंकि तुम वन से आओगी, धरती के रास्ते बैकुंठ पहुंच जाओगी, और मैं भी सरयू के रास्ते बैकुंठ पहुंच जाऊंगा। तो अब हम दोनों का मिलन वही होगा। वही होगा। रह ना सकोगी साथ तो सजनी बैकुंठ गवन। रह ना सकोगी साथ ओ सजनी बैकुंठ गवन तक। प्रेम छोड़ो सच्चे दरबार की, राजा रामचंद्र की जय।